जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि जनवरी मासम 2024 कैसा रहेगा ये जानते हैं। और सर्वप्रथम आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। यह नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए भाग्यवर्धक हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस माह में मुख्य जो तिथियां हैं वह कौन सी हैं, जिसको तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। निश्चितता उन तिथियों में विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट या बनते बनते कार्य बिगड़ते ही हैं। और ज्योतिष शास्त्र का अर्थ भी यही है। उसका लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो इन तिथियों को आपको ज्ञात अवश्य होना चाहिए, तभी उसका लाभ हमको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, और इसके साथ साथ उस उपाय को भी जानेंगे जो इस माह में अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदल सकते हैं। शांत तो अवश्य किया जा सकता है, लेकिन हम उसको अर्थात अपने दुश्मन को भी अपने पक्ष में कैसे खड़ा करें, यही तो तंत्र की माया है, यही तो मां कामाख्या की माया है। मां कामाख्या के तभी तो आपको अचूक तांत्रिक उपाय बताता हूं जिसको करके निश्चित आप मंगलमय और चमत्कारी अपने जीवन को बना सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के स्वामी देव वह बुध देव, और वह बुध देव दशम भाव के भी स्वामी है, लग्नेश के भी स्वामी है, और बैठे कहां है? तृतीय भाव पर। अर्थात किसी दूसरे के माध्यम से, अर्थात मित्र गण के माध्यम से आपके भाग्य में वृद्धि होना, सम्मान में वृद्धि होना, और आपको किसी की सपोर्ट के द्वारा आपका प्रमोशन होना, यह निश्चित है, ध्यान रखिएगा। और अगर शुक्रदेव भी साथ में बैठे हुए हैं तो माध्यम कोई स्त्री भी हो सकती है। और वह द्वितेश है, द्वितेश के स्वामी वह तृतीय भाव पर। बड़ी अजीब माया है कि आपके पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको पराक्रम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, अर्थात कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मेश भी बुध देव है। बुध देव जब है तो बुद्धि की वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन यहां हम दूसरी बात भी करते हैं कि चंद्रमा और केतु प्रारंभ में ही वह कहां बैठे हुए हैं? लग्न में, अर्थात हमारे मस्तिष्क के ऊपर। यह हमारे को दिमागी टेंशन दे सकते हैं, हमको इधर उधर भटका सकते हैं। राहु देव भी सप्तम भाव पर बैठे हो तो पारिवारिक जीवन में निश्चित मतभेद पैदा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो अलगाव, टकराव, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह आपके साथ घटित हो सकती हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए आपको उपाय दूंगा। मां कामाख्या का उपाय है, विशेष उपाय है, जिसको करके निश्चित और छोटा सा उपाय। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव वह आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं, और अष्टम भाव जो कि पाप का भाव है, और चतुर्थेश के और सप्तमेश के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो निश्चित आपके सुखों में यहां पर बृहस्पति देव कमी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और विस्तार से अगर हम बताना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम भी होगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि के बारे में बताऊंगा तो निश्चित बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए संक्षेप में बताते हैं, जानते हैं अब शनि देव क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शनि देव वह छठे भाव पर बैठे हैं, आपकी योजनाओं को सफल करेंगे, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, और आप निश्चित आपको एक विशेष प्रकार की आपको धन कहां से मिलेगा आप भी नहीं जान पाएंगे। अर्थात कहीं गुप्त तरीके से आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, और खान पान पर भी विशेष आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। और अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी है? 9 तारीख, 10 तारीख, 17, 18, 19, 27 और 28 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो आइए उस महा उपाय को कर लेते हैं, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय चमत्कारी बना सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान रखिएगा, 6 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा और कामिया सिंदूर उस पर लगा दीजिएगा, और फिर उस रुद्राक्ष से आप अपने माथे पर तिलक लगाइएगा। और अगर मां कामाख्या का अगर मंत्र अगर आप जाप कर लिया, क्षौम ओम ओम उठा, फिर कहने क्या, आपको मां कामाख्या का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, उसकी कृपा पर अवश्य बनेगी, और जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह भी बनेंगे, और आपके जो
स्वास्थ्य संबंधी जो दिखते हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वह भी शुभता में परिवर्तित होते हुए अवश्य आपको दिखाई देंगे और जीवन में चमत्कार होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता।